हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू मल्टीवर्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टॉप 5 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की जो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कौन से हैं ऐसे स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। इनके पास एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 81% स्टेक है, जिसे ये एक्टिवली मैनेज करते हैं। एक्सिस बैंक भी एमएक्स का एसोसिएट है, जिसका ग्रुप लेवल पर 19.02% स्टेक है। साथ ही एक्सिस बैंक एमएक्स का मेजर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर भी है। चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। मार्केट कैप 55,215 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 1619.20, 52 वीक लो 1581.70, टीटीएम ईपीएस 9.48, टीटीएम पीई 168.77, सेक्टर पीई 35.02, आरओई 8.07%, स्टॉक पीई 167। वाई मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इस स्टॉक को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है, जिसका रिटेल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 25 में अराउंड 6.9% है और फाइनेंशियल ईयर 25 से 27 के बीच एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट एपीई और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वीएनबी 17% एंड 21% सीएजीआर से ग्रो करने की उम्मीद है। इस ग्रोथ के की ड्राइवर्स होंगे एक्सिस बैंक का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बैलेंस्ड प्रोडक्ट मिक्स और हाईली प्रोडक्टिव एजेंसी चैनल। एमएक्स का मैक्सेफ के साथ रिवर्स मर्जर फाइनेंशियल ईयर 26 तक हो सकता है। अगर ये होता है तो ये स्टॉक के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा और मैक्सेफ में जो 20% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो भी खत्म हो सकता है। इसका 12th मंथ टारगेट प्राइस है ₹1660। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मेडिअसिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। अपनी फुली ऑन्ड कंपनीज मेडिअसिस्ट टीपीए और रक्षा टीपीए के थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज को थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज देती है। इस कंपनी ने पूरे इंडिया में एक बड़ा हेल्थ केयर प्रोवाइडर नेटवर्क बनाया है, जिसमें 1069 सिटीज एंड टाउन्स और 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 18,754 हॉस्पिटल शामिल हैं। चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। मार्केट कैप 3,330 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 478, 52 वीक लो 468.05, सेक्टर पीई 100.32, टीटीएम पीई 36.66, आरओई 18%, स्टॉक पीई 36.7, टीटीएम ईपीएस 12.88। वाई मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। मेडी अब सिर्फ एक टीपीए यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से बढ़कर एक फुल हेल्थ बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तरफ जा रहा है। अब ये प्रोवाइडर नेटवर्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन और रियल लाइफ एनालिटिक्स जैसे एरिया में भी काम करेगा। इस नए मॉडल से मेडी ज्यादा तरह के क्लाइंट्स के साथ काम कर पाएगा, चाहे उनका बिजनेस किसी भी स्टेज पर हो। इसका 12th मंथ टारगेट प्राइस है ₹600। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो कि है सेजिलिटी इंडिया। ये एक टेक इनेबल्ड हेल्थ केयर फोकस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो कि पेयर और प्रोवाइडर क्लाइंट्स के कोर ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। कंपनी के 90% से ज्यादा रेवेन्यूज पेयर क्लाइंट से आते हैं, जिसमें वो उनके हर तरह के काम हैंडल करती है, जैसे कि बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन और क्लिनिकल सर्विसेज। चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। मार्केट कैप 18,861 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 40.54, 52 वीक लो 39.80, टीटीएम ईपीएस 0.58, टीटीएम पीई 69.47, सेक्टर पीई 51.24, आरओई 7.30, स्टॉक पीई 35। वाई सेजिलिटी इंडिया। इस स्टॉक को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि सेजिलिटी का फोकस अभी भी अपनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ बिजनेस बढ़ाने पर है और ब्रॉडपाथ एक्विजिशन के थ्रू मिड मार्केट हेल्थ सेगमेंट में एक्सपैंड करने पर भी है। मैनेजमेंट का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 26 तक 13 से 15% ऑर्गेनिक ग्रोथ देना और ब्रॉडपाथ को इंक्लूड करके टोटल ग्रोथ 20% प्लस तक ले जाना। मैनेजमेंट का मानना है कि यूएस पेयर सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर के बीच भी एसडीएएल की वैल्यू प्रोपोजिशन स्ट्रांग है और नए डील्स विंस अब भी स्ट्रांग है। इसका 12 मंथ टारगेट प्राइस है ₹60। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, यानी कि फोर्थ स्टॉक जो कि है सन ड्रॉप ब्रांड्स।
जिसे पहले एग्रोटेक फूड्स के नाम से जानते थे। कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स और एडिबल ऑयल्स बनाता है, बेचता है और उनकी मार्केटिंग भी करता है। इनके प्रोडक्ट्स में आरटीसी स्नैक्स जैसे कि रेडी टू कुक या फिर आरटीई स्नैक्स जैसे कि रेडी टू ईट, स्प्रेड्स एंड डिप और ब्रेकफास्ट सीरियल जैसे कई कैटेगरीज शामिल हैं। हाल ही में कंपनी ने डेल मोंटे फूड को एक्वायर किया है। चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। मार्केट कैप 3,173 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 847.60, 52 वीक लो 826, सेक्टर पीई 42.03, ROE 3.78%, स्टॉक पीई 86.7। वाई सनड्रॉप ब्रांड्स। इस स्टॉक को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ऑनरशिप चेंज करने के बाद अपनी पहली अर्निंग्स कॉल में नए मैनेजमेंट ने अपना फ्रेश विजन शेयर किया है। उनका फोकस होगा कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करने पर एंड सनड्रॉप और डेल मोंटे के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करने पर और नए स्नैक्स प्रोडक्ट लॉन्च करके ग्रोथ लाने पर। मार्जिन्स भी इंप्रूव होने की उम्मीद, बेटर प्रोडक्ट मिक्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और डेल मोंटे के इंटीग्रेशन से मिलने वाले सिनर्जी बेनिफिट्स की वजह से टर्न अराउंड धीरे धीरे होगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। कंपनी का 12 मंथ टारगेट प्राइस है ₹970। और बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ जो है फिफ्थ स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 50% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये मेनली इंडियन डिफेंस सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सप्लाई करती है। ये रडार, सोनार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड नेविगेशन इक्विपमेंट जैसे प्रोडक्ट्स डिफेंस फोर्सेस और सिविलियन सेक्टर्स दोनों को ही देती है। चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। मार्केट कैप 3,07,668 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 422.40, 52 वीक लो 409.05, TTM EPS 7.28, TTM PE 57.82, सेक्टर PE 52.48, ROE 29.3%, स्टॉक PE 57.8। वाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इस स्टॉक को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 10% से ज्यादा एबिटा बीट किया, जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ, बेटर प्रोडक्ट मिक्स, हायर लोकलाइजेशन और ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते पॉसिबल हुआ। फाइनेंशियल ईयर 25 के कुछ ऑर्डर्स जो डिले हुए थे वो अब फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 में बुक हो चुके हैं। कंपनी ऑपरेशन सिंदूर में अपने सिस्टम के सक्सेसफुल यूज से काफी पॉजिटिव है और रिपीट ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। QRSAM जैसे बड़े ऑर्डर्स में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अगले 2 से 4 साल के लिए कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिलने की अच्छी विजिबिलिटी है। एंड कंपनी ने एनुअल कैपेक्स ₹10 बिलियन तक बढ़ाया है और R&D और लोकलाइजेशन पर फुल फोकस है। कंपनी को मॉडर्न वारफेयर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बेस्ट प्रॉक्सी माना जा रहा है एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, कॉस्ट एफिशिएंसी और सॉलिड एग्जीक्यूशन के साथ इसका टारगेट प्राइस ₹427 सेट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 5 स्टॉक्स जो आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आइए एक बार इनका रिकैप कर लेते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मेडिसिस्ट हेल्थकेयर सर्विसेज, सजिलिटी इंडिया लिमिटेड, सनडॉप ब्रांड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन ध्यान में रखें कि मैंने ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट एक एजुकेशन के पर्पस पे बताई है आपको। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कुछ क्वेश्चंस और फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा।